सा बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। उसके बाद बारी बारी से दोनों कलाकारों से आप लोग गीत संगीत का आनंद लेंगे। इस दुनिया में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, होली का त्योहार मनाया जाता है, दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, तमाम त्योहार मनाया जाता है। तो कोनो न कोनो त्योहार के पीछे कुछ न कुछ कहानी छिपी है। लेकिन जो तेरही का कार्यक्रम होता है, ये तेरही को सबसे पहले किसने किया? ये किसकी देन है कि आज हम और आप भी तेरही कर रहे हैं? अपने पूर्वजों के आत्मा के शांति है, अपने माता पिता के आत्मा के शांति है। चाहे माता जी दुनिया में न रहे, पिताजी न रहे, दादा दादी कोई भी हो, जब ये मरने के 13वें दिन तेरही का जो आयोजन होता है, इसको किसने शुरू किया? एक छोटा सा इसी विषय पर गीत आपके बीच में प्रस्तुत है। बिरहा गीत कवि को संकेत करना पड़ा, 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर साहब। नास लंका हुई राम के बाण से, हरि जी आए अवध सैन्य के साथ में, राज्य ताज पाए भभीषण जभी, स्वप्न सोने पे हर रात में, रक्त सरिता में रावण खड़ा रो रहा, रूप लगता भयानक करे गर्जना, होत ही भोर तज करके लंका जाके मैदानों के ढिल किए अर्चना। बिरहा सुने वाले बाबू भैया माता बहन लोग जरा बात के समझ ले। 12 कला अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा रावण दशकंधर का वध हुआ, लंका की धरती पर धर्म की स्थापना हुई, लंका का राजा भभीषण बने और अयोध्या का राजा राम बने। कवि को बिरहा में 1 लाइन गजल का भाव लिखना पड़ा, कहना है बाबूजी। ओरिजिनल भाव इसका है, अरे मेरे दर्द दिल की तो क्या करोगे। लेकिन हमारे इलाहाबाद की धरती पर स्वर्गीय लहरी उस्ताद गावे, कैसे गावे? अरे नया ना बुरा है, नया ना बुरा है, न जाना बुरा है, नया ना बुरा है, न जाना बुरा है, नया ना बुरा है, नया ना बुरा है, न जाना बुरा है। नया ना बुरा है, न जाना बुरा
जमाना बुरा है मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है मगर सोचता नयाना बुरा है न जाना बुरा है मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है। 2 दिन केहू के दुआरी पर बैठ लेब तीसरे दिन आवाज उठे लगे आजकल फलाने फलाने के यहाँ बहुत बैठत हन का बात बा उनका जामुन पकी है जब से आए हैं परदेश से तब से उन्हीं दुआरे हमेशा आवत जाते हैं। सुने वाले बाबूजी तो कहने का मतलब कि इंसान के नजर के ऑपरेशन हो सकत है लेकिन नजरिया का नहीं देखने के नजरिए के ऑपरेशन नहीं हो सकता। कभी को संकेत करना पड़ा कहना है अरे बिना गुल का गुलशन हे बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा 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 सारा कैसे भैया हो जाके पहले तुम आत्मा जब ले भटकी रावण के अंगनवा में आत्मा जब ले भटकी रावण के अंगनवा में डरावन लगे राजा जी तो के सपनवा में चले भवनवा हो बचन के मान भविष्य चले भवनवा हो तेरा ही खातिर करने लागे सब योजनवा हो भैया जब भविष्य रात में सूत जाए तो बड़ा भयानक सपन देखे कि खूनों की नदी में खड़ा होकर के रावण दशकंधर दहाड़ रहा है और इतना भयानक रूप इतना विकराल रूप कि मानो पूरी दुनिया को निगल जाएगा। एक सपन देखत देखत भविष्य महाराज बोर हो गए बेचारों अपने आप को बोरियत महसूस करने लगे परेशान हो गए। ज्यादा परेशानी तो तब हो कि जब सपन से उनकर नींद खुले तो सपने के बात जब याद आवे तो पूरी शरीर उनकर कांप जाए। तो रोजे एक सपन देखत देखत परेशान एक दिन पहुंचे मैदानों के पास। मैदानों का है भैया के भेद बताए के भैया के मरवाई दी है जान से।
बचपन से सीख ली होती कि एक भाई के मर्जी के खिलाफ एक कदम तक आगे नहीं रख सकता। और तू जे करे घरे के नमक खाए ओकरे हियां नमक हरामी की है। तब तो मरवावत की बड़ा नीक लागत रहा। तो सपने में भयानक सपन न देखबे, डरावना सपन न देखबे तो मोहर मोती पर से नहीं तोरे सपने सिर देवी आई। उहू समय में रहन का सूरदास जी माई हरे रहन समय रही हुई ही। टाप टाप हाँ ये सब रंभा रती है जवन रही ये सब के रही भैया हो। वही मैदानों धिक्कार रहे हैं भविष्य जी को कि आपके भाई रावण की आत्मा भटक रही है, अकाल मृत्यु हुई है। तब भविष्य अपने मन में सोचे ही लागे कि कहो भगवान के हाथे जे मर जाए वहू के आत्मा भटकता, ओके तो मुक्ति मिल जाए के चाहे न। जे भगवान के हाथे मरे ओका वैकुंठ मिल जाए चाहे ओकर आत्मा कैसे भटकता। मैं दानव कहा एके बाद में जान ली है, जितना कहत है उतना करे। जाए के रावण दशकंधर के आत्मा के शांति है तो तेरे दशा तेरही का आयोजन कीजिए। तो भविष्य जी कहा ही का होत जब क्यों कभाव की न रहे तो का जनही कि ये कौन चीज है। वही जैसे जैसे बता दिए मैदानों विध विधान वैसे ही आयल बाबूजी लंका में और रावण के आत्मा के शांति है तो त्रयोदशा तेरही संस्कार का आयोजन भविष्य कर दिए। चारों तरफ न्योता भेजन, अयोध्या में राम के लगे न्योता ही नहीं आए। और जब राम इस बात को सुने तो गुरु वशिष्ठ जी से सवाल किए कि मेरे पास निमंत्रण क्यों नहीं आया। तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, फिर हम एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है छलिया का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं प्रभु राम से कि सुनिए आपके यहाँ निमंत्रण क्यों नहीं आया। बतावत का है नहीं अवध में पाती आईले गुरु सारा भेद बतैले। नहीं अवध में पाती आईले गुरु सारा भेद बतैले। नहीं अवध में पाती आईले गुरु सारा भेद बतैले। गुरु दिहले बता ढेर दिन बीता, गुरु दिहले बता ढेर दिन बीता, गुरु दिहले बता ढेर दिन बीता। राम कइला खता मरे तोहरे पिता, राम कइला खता मरे तोहरे पिता, राम कइला खता मरे तोहरे पिता। ओ ना हो के न तेरही भइले गुरु सारा भेद बतैले। ओ ना हो के न तेरही भइले गुरु सारा भेद बतैले। ओ ना हो के न तेरही भइले गुरु सारा भेद बतैले। गुरु वशिष्ठ जी कहे सुनिए राम आपके यहाँ निमंत्रण क्यों नहीं आया। कहे क्यों नहीं आया। कहे जिस समय आपका वनवास हुआ आपके पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के स्वर्गवास हुआ। जौने बाप का चार औलाद वो बाप के मरने के बाद किसी ने अंतिम क्रिया कर्मठ किया नहीं। ता अब ही तू सब सुदक में हुआ। तो जब सुदक में है तो दूसरे के यहाँ पूरी खाए कैसे जाबे, दूसरे के यहाँ निमंत्रण कैसे करे जाबे। तो जब तक कि अपन कलंक छोड़ाए न लेबे तब तक कहूँ समाज में तोहे लोग के पूछी न तो लोग के हथियारी लगी है लगिन बाकी। जब तक कलंक छोड़ाए न लेबे तब तक क्यों पूछे न। यही दशा रहे समाज से बहिष्कार रहबे। जब इतना बात सुने प्रभु राम तो गुरु वशिष्ठ जी ने जब बताया तो प्रभु को
गलानी हो गई, मन में कष्ट हो गया कि अरे बाप रे बाप, ये तो सच्चाई है कि जौने बाप के चार औलाद पिता के मरने के बाद किसी ने अंतिम क्रिया कर्मठ नहीं किया, बड़े शर्म की बात है। वही कुलगुरु वशिष्ठ मुनि से विचार विमर्श करने लगे तो होता क्या है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है झिलमिल सितारों का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। पिताजी की याद आई, चारों भाइयों का हृदय द्रवित हो गया, नेत्र सजल हो गए। सुने वाले बाबूजी, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे प्रजा दुखिया गरीब मजदूर हो, महतारी बाप के लिए दर्द उतना ही रहा था मन में। राजा है, दुनिया मान रही है, लेकिन फिर भी पिताजी की याद आई तो बेटे का हृदय द्रवित हो गया। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है दुखित कौशल्या जी के हीरा बा, उठत करे जवाने पीरा बा, दुखित कौशल्या जी के हीरा बा, उठत करे जवाने पीरा बा, दुखित कौशल्या जी के हीरा बा, उठत करे जवाने पीरा बा। राम जी से कहा सुनती न हो पीरा नामा, आत्मा भ्रमण करे बाबू के अंगनावा, आत्मा भ्रमण करे बाबू के अंगनावा, आत्मा भ्रमण करे बाबू के अंगनावा। तेरा ही बिना ना दिल में, तेरा ही बिना ना दिल में धीरा बा, उठत करे जवाने धीरा बा, तेरा ही बिना ना दिल में धीरा बा, उठत करे जवाने धीरा बा, तेरा ही बिना ना दिल में धीरा बा, उठत करे जवाने धीरा बा। पिताजी के अंतिम क्रिया कर्मठ के लिए कुलगुरु वशिष्ठ मुनि जी से आदेश लिए, अपनी तीनों माताओं का आशीर्वाद आज्ञा ले करके अब अयोध्या में भी महाराज दशरथ की तेरही फन गई। ओहर लंका में रावण के और अयोध्या में दशरथ के, और जब तेरही फन गई बाबूजी तो कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा, कहना है बियाह होई, बारात होई, तेरही होई, भंडारा होई, सबसे ज्यादा खुशी लड़का के होते है। तो लड़का कुल खुशी है बाबूजी, और कहत का है अरे राम मिठैया भरी भरी दोना में मिली, ओ बाबू मिठैया भरी भरी दोना में मिली, तो पूरी साग कचौड़ी के संकटी मलैया, मिठैया भरी भरी दोना में मिली, पूरी साग कचौड़ी के संकटी मलैया, मिठैया भरी भरी दोना में मिली, पूरी साग कचौड़ी के संकटी मलैया,
गवैया सब आयन है। हाँ तो तीखा में पहले तलखा खाए ओकरे बाद हेलुआ खाए लेकिन भर भर तो नहीं मिलल। लेकिन हम झूठ मारे नहीं तू बढ़िया मनई है कि खाए चाहबे करे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों तो ऐसा ही अयोध्या में खुशी बा। पूरी साग कचौड़ी केसन कटी मलैया मिठैया भरी भरी राजा महाराजा रहबे भन कोनो चीज के कमी तो रही नहीं। तेरा ही फन गई और जब तेरा ही फन गई न्योता बटाई लगा चारों कैती तो होत का बाबूजी। खुशी अवध के वासी नहीं केहू के उदासी मिला दासे और दासी के पैगाम ते रही। राम कहे उस बार हनुमान से तिखार खड़े रह के आप द्वार लो संभारते रही। देवता साजी के विमान आवई अवध दरम्यान पहले मिले हनुमान ले सम्मानते रही। रही रेल भालू बानर करई रही रेल भालू बानर करे खेल मती सब ही की तेल की जमेल ते रही। भैया हो बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। प्रभु राम नारद जी के बोलाए के कहा जाए के चारों तरफ न्योता बांट दे और हनुमान जी के जामवंत जी के बोलाए के कहा लंका में हमार बड़ी मदद की है बड़ी इज्जत रखे है। आज अयोध्या में भी मर्यादा संभाले के कहे प्रभु जैसन आज्ञा देबो वैसे काम होए। कहा जाए के गेट पर पहरेदारी कर और चाहे देवी हो देवता हो नर हो किन्नर हो गंधर्व हो कोई भी हो राजा हो प्रजा हो कोई भी हो जे दरवाजे पर आवे सबकर सम्मान एक समान होना चाहिए। किसी में कोई अंतर मतभेद नहीं होना चाहिए भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। और हनुमान जी जाए के गेट पर पहरेदारी करे लगन भालू बानरी सेना को सजग कर दिए। हर नारद जी गए न्योता बांटे बदे तो चारों कहती न्योता बांट दिहन लेकिन ब्रह्मा विष्णु शिव जी के न्योता काट दिहन न्योता वही न दिहन। सुने वाले बाबूजी कवि को संकेत करना पड़ा। तो जब एहर तेरही के दिन आई गए अब पूरी जब छनई लगी तो देसी घी के महक जब ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी के निकुरा में बेधेस कहनो पूरी कहाँ महकत है। जब ध्यान मग्न भन कहनो अयोध्या में महाराज दशरथ के तेरही फनी बा लेकिन न्योता नहीं मिला बा पूरी तो बड़ी गजब महकत खवाई कैसे। सोचन हमा नहीं मिला बा तो का जान विष्णु जी के मिला हो। जब क्षीर सागर में पहुंचन कहा का भाई इतनी बड़ी चोरी की हमारो हिस्सा न्योता दबाई के धैली है। कहा का मतलब कहा अरे अयोध्या में तेरही फनी बा एक न्योता में दोनों भाई खाए ले तो कवन हर्ज हो जाए। विष्णु जी कहा हमहू के न्योता नहीं मिला। कैलाश पर्वत पर गए बाबा भोलेनाथ कहा हमहू के न्योता नहीं मिला। विष्णु जी कहा देखा भाई लाख मन हो पूरी खाई के लेकिन जब न्योता ही नहीं मिला बा तो बिना न्योता के केहू को दुआरे जाए के न चाहे हम तो न जा। ब्रह्मा जी कहा जब आप न जाबा तो हम न जाबे दोनों जने मन महसूस के रही आई गए। हर भोलेनाथ के मन डोले लगा। माई पार्वती से कहा देवी गिरजा कहा तू चली पुड़िया खाए नहीं आई। माता पार्वती कहा बहु रहू अबला तो कहा बिना न्योता के न जाए चाहे कहा तू धन्य भऊ कौनो एहर ओहर ते रहिया पूरे विश्व का खेल बा चला भेष बदल के चला जाए जहाँ रचे अनहियार पावा जाए वही बैठ के चरकचौड़ी लहा लिया जाए। अब पहले के समय में जब तेरही हो रही हो
तो जवन मेंटल वाली गैस रही उल्टा करके ओके रखी दे जलाई के, तो पंगत में दरे दरे रख दे, वही से वो जरार रहे। तो जहाँ अनहियार रच रुच रहा बिना नेवताहरी जवन रहत रहन, जेहर गैस वाला वो जरार न पहुँच पावे वो बैठ के खात रहे। अब बफर सिस्टम हो गया बा, दिन में तो कुछ सुकून बा, जवन साँझ संझा वाला बफर सिस्टम होत, जब 8 गमा एकदम चढ़ाई करत खाई बदे ओमन 4-6 वैसे खाई ले थी के चेक करबा किनके ही नेवता गबा कि नहीं गबा। तो जे लहावई वाला बा वो अपन लहान बैठाई ले के पकड़ी न पाए वही दशा भोलेनाथ के बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब कहना है, ये हमारे इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तर्ज बात है, बढ़िया से बता के अरे राम झकोरा मारे झूलनी, डीजे वालन के गाना भोजपुरी कलाकारों के गाना बिरहा जगत में बहुत गाया जाता है, लेकिन यह समय बिरहा वाला गाना डीजे पर बजता बाबूजी। अरे राम झकोरा मारे झूलनी, हैदर उस्ताद के उस्ताद स्वर्गीय दादा रामधार यादव झूसी नरेश गाया करते थे। तो देखा दद्दा लोग रहे, नंदनिया रहे। नंदनिया से उतना बढ़िया नहीं बने, लेकिन फिर भी कोशिश है, कहना है। ए सुनई वाले पंचौ झकोरा मारे झूलनी, ओ है साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी। लेकिन बिरहा में कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है ए भैया तेरे ही यही मैं बूढ़ाऊ चल दिए दोनों प्राणी, ए बाबू तेरे ही यही मैं बूढ़ाऊ आए भोला दानी, तेरे ही यही मैं बूढ़ाऊ आए भोला दानी, तेरे ही यही मैं बूढ़ाऊ आए भोला दानी, तेरे ही बुढ़िया बुढ़वा का रूप धारण की है, पेड़े के नीचे आराम फरमाई रहा है और करत का है एक ओरी गांजा पिए बैठ भोले जोगी, जाके एक ही बानर हाँ जाके एक ही बानर दी है सिपारा धल के खोटी
बाबा अहर उनका चिलम पर चिलम चटकी बा वाह और नंदी बैल टहरता एखे बानर जाय के नंदी बैल के खोद दिएस वाह कु जगह है खोद दिए और ऐसन जगह खोदेस की बरधा भड़क गए अच्छा वही गौखवान खोद दे सुने वाले बाबूजी नंदी बैल के बानर खोद दिएस और ऐसन जगह खोदेस की बरधा भड़क गए और जब जानवर भड़क जाते तो गोसैयों को धराए जल्दी धराते नहीं बिगड़ गए तो बिगड़ गए पहली बात तो बिगड़ ही ना लेकिन अगर भड़क गए तो भड़क गए जानवर अब नंदी बैल भड़क गए लगा भागे जब उन लगा भागे चारों ओर दौड़े लगा हर माता पार्वती दशा देख के नंदी बैल के बाबा भोलेनाथ से कहत है का कहत है भैया हो अरे झूलनी का रंग साचा हमार पिया लेकिन बिरहा में भाव है अरे गिर जा तो गिर जा कहाँ छोड़ा गाजा हमार पिया लगा सर 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 भागे लगा और स्पीड पकड़ लिया नारे खोरे ऊंचे खाले ककरे पत्थरे जौनीन की जात बा भागत चला जात बा हर नंदी बैल काहे बदे भागत है इतना तेज वो सोचा था कि मजन फिर कोनो बानर आए कि हमार पूछिए पकड़ के लटकाबा का वहां जाए के खोदे रहा या जाए समय घुस जाए यही के मारा नंदी बैल लगा भागई बाबूजी डर के मारे के सारे खुराफाती होती कौन रन के विश्वास बा और जब भागे लगा बाबूजी तो नंदी बैल के भगवे पर बाबा भोलेनाथ के खेहुना गेठुना फूट गए कंकड़ पत्थर के रगड़ से भुजाई लालू हो गए खेहुना गेठुना फूट गए वो हाथे से पूंछ छूट गया बेहोश हो गए गिर पड़े और गिर पड़े चित्ते पड़ा है न यह एक सिपाही के द्वारा लक्ष्मण जी के मालूम हुआ तो लक्ष्मण जी प्रभु राम के ऊपर क्रोधित है जवन भैया भैया से कभो ऊंची आवाज में नहीं बात करते रहे वो भैया लक्ष्मण आज राम के ऊपर गुस्सा था काहे बदे बिरहा में तर्ज का भाव है मास्टर साहब गाना करीब में है कहना है तब बाबू रामदेव जी वाली धुन है कहना है मास्टर साहब कैसे हम तो है कुछ थोड़ो कहत है ऐसे अरे राबू थम गनवा यार रात रहा दादा हरन के हमारे कौन औकात बा क्या कहना है बाबूजी कैसे
टेसनिया से गड़िया छूटल रे राजा, टेसनिया से गड़िया छूटल रे राजा, टेसनिया से जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा, क्यों कहे टेसनिया से गड़िया छूटल ये राजा। गाजीपुर जिला में एक ही जमानिया रेलवे स्टेशन बा, जमानिया जंक्शन पर त जवनिया क्यों कहे, क्यों जमनिया कहे, क्यों टेसनिया कहे। लेकिन गाजीपुर जिला में जमानिया जंक्शन पर एक ही दुल्हन के दुल्हा कहे हम परदेश जाब, अब घरे न रहब, अब जाब हम परदेश, कुछ कमाब धमाब न घर गृहस्थी कैसे चले। तो दुल्हिया कहा एक कई रोटी कमाई खाबे लेकिन आँखी के सोझे रह। दुल्हा माना नहीं, पहुंचा स्टेशन पर, गाड़ी आई गई, गाड़ी में बैठ गए, कुछ देर बाद गाड़ी चल दी है, सब दुल्हन गाड़ी के सिचका पकड़ के लटक गई। जाय न देवे उतर आवा, गाड़ी जब स्पीड पकड़ ली है तो हाथे से सिचका छूट के बाबूजी दौड़ी जाता कि अब रोक ले उतार ले, लेकिन गोड़े में ठोकर लगा नीचे जमीन से और गिर गए, झूलनी के गुंजा करे टूट गए। बदे लिखा गया झूलनिया के गुजवा टूटल ये राजा। तो पहले झूलनी मेहरारू पहिरत रहन, निकुरा में बीचों बीच वो झूलत रहा ओठे तक के, नकबुल्ला भी कहें और लालटेन भी कहें। तब लिखा गया झूलनिया के गुजवा टूटल ये राजा, टेसनिया से गड़िया टूटल ये राजा। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा के अंतिम तर्ज है, कहना है और लक्ष्मण कहाई पहिले राम से कह रहे हैं, और लक्ष्मण कहाई पहिले अरे डाटा भैया, बनरावा दे दिहल सिघाटा भैया, बनरावा दे दिहल घाटा भैया, बनरावा दे कि अपने भाई से ज्यादा विश्वासी बानर भालू के ऊपर बा, लंका समझ लिए उजार बिजार के एकदम पबार देते हैं चारों कहती। कहा क्या बात है लक्ष्मण जी, क्यों आवेश में आ रहे हैं, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, कहा क्यों कुछ कहे नहीं न, अगर ऐसे चाल रही गई तो बदनामी के अलावा कुछ मिले उले कहा, मतलब कहा हनुमान जी के वानरी सेना के कारण दरवाजे पर आए हुए अतिथि की दुर्दशा हो रही है, वो बेचारा मरणासन पर पड़ा हुआ है, मर जाई तो बहुत भारी कलंक लागी, चल के देखिए। प्रभु राम जब इतना बात सुने तो पूरे परिवार के साथ में चले जहां बेहोश होकर भोलेनाथ गिरे हुए हैं। तब कवि को संकेत करना पड़ा, पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। गए राम जहां घायल सिउरैया गलती भारी बा, राम जहां घायल सिउरैया गलती भारी बा, और कहां क्षमा कई दहे सैल
शिवरैया गलती भारी बा। पूरा परिवार को लिवा करके साथ में आए। हनुमान जी हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, जामवंत भी और प्रभु राम भी, कि हे अतिथि देवता माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, अब ये इतनी बड़ी गलती ना होए। और नारद बाबा बीड़ा सितार लिए, नारायण नारायण नारायण। बाबा भोलेनाथ के काने में फूकत है कि ये प्रभु जाग जा, होश में आवा, माया खत्म करा कुल, अपने असली रूप में आवा। जौने कमावा करे बदे न्योतवा नहीं दिए रहे, वो काम पूरा करने का समय आ गया है। वो कार्य पूरा करने का समय आ गया है। आप अपने असली रूप में हो जाइए। जब अपने असली रूप में आई गए तो प्रभु राम कहा का प्रभु वहीं के रहा था, ऐसा ही आई होता का करे, भेष बदल के आए, इतनी बड़ी दुर्दशा भई। बाबा भोलेनाथ कहा इसमें आपकी गलती नहीं है, न हनुमान की गलती है, न उनके वानरी सेना की गलती है। ये माया रूपी बंदर था, तू कहे सुखी है, यही से हम दुखी है। दोनों भाई के बहकाई के कि बिना न्योता के केहू के यहाँ जाए के न चाहे, पूरी खाए के मन उनकर भवाए आए हम तय बदे ब्रह्मा जी विष्णु जी कहन कि जा भाई, हमके तो लिया ही नहीं जाता है, लेकिन पूरी महंग पड़े, ये पूरी भारी पड़े आपके लिए। तो ये माया रूपी बंदर था जो नंदी बैल को परेशान किया, और जेकरे कारण हमार खेहुना गेठुना सब फूट गए। अब भाई हरा दूधू कचौड़ी खाए ले, मारा हमार खेहुना गेठुना फोड़ के एकदम से धई दी है। तो वही 33 कोटि देवताओं का आगमन होता है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है आल्हा के लाइन में, अरे आई करके तीनों देव कइले भोजनवा भैया, आई करके तीनों देव कइले भोजनवा भैया, आई करके तीनों देव कइले भोजनवा भैया, आई करके तीनों देव कइले भोजनवा बाबू, आई करके तीनों देव कइले भोजनवा बाबू, आई करके तीनों देव कइले भोजनवा बाबू। काका झड़ में फिर से आई गायली बहार, काका झड़ में फिर से आई गायली बहार, दई के आशीर्वाद सब ही देव चली गई पंचो, दई के आशीर्वाद सब ही देव चली गई पंचो, दई के आशीर्वाद सब ही देव चली गई पंचो। राम जी के मानवा के पूरा भोग करार, राम जी के मानवा के पूरा भोग करार, ओहर भभीषण कइले रावण कहते रहिया भैया, ओहर भभीषण कइले रावण कहते रहिया भैया, ओहर भभीषण कइले रावण कहते रहिया भैया, भात काट जिया के भा दुनवर उधार, भात काट जिया के भा दुनवर उधार। आकर के महल में भोजन प्रसाद ग्रहण किए, और लंका में रावण के तेरही संपन्न भई, हर अयोध्या में महाराज दशरथ जी के। तब नारद जी ने कहा, दोनों तरफ के तेरही संपन्न हुई, भक्त और भगवान का दीदार हुआ। तब देवर्षि नारद जी ने कहा बाबा भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु जी से कि राम रहे न रहे, भभीषण रहे न रहे, लेकिन जिस कार्य की शुरुआत भक्त और भगवान ने मिल करके किया है, ये कार्य सदा सदा के लिए इस धरती पर विद्यमान हो जाए। लोग अपने पूर्वजों के आत्मा के शांति है ये तेरही का कर्मठ करते रहे। जब ये इतना बात सुने तो कहे यो मस्त ऐसा ही होगा। तो जब दो शक्तियों का मेल होता है तो अनोखा खेल होता है। जब जब इस धरती पर किसी चीज की
स्थापना हुई है तब तब भगवान ने लीला किया है। तो बाबा भोलेनाथ ने इतनी बड़ी लीला कर दी, कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है 4 लाइन संकेत अंतिम भाव में समाज के लिए कवि लिखते हैं। कैसे भैया हो? अरे प्रचलन बा प्राचीन बतिया माना सबही। भैया प्रचलन बा प्राचीन बतिया माना सबही। क्यों के रखी है ना जग में अधूरी ते रही। शक्ति उतनी भक्ति जग में यारो करना। नहीं किसी के बहकावे में घर को गिरवी रखना। रहना घूसखोरन से दूरी हो अधूरी तेरा। सुनने वाले बाबूजी कवि जी संकेत देते हैं, लिखते हैं कि प्रचलन बा प्राचीन बतिया माना सबही। अंतिम लाइन में ये जो त्रयोदशा तेरही का कार्यक्रम किया जा रहा है ये आज से नहीं, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्रचलन बा प्राचीन बतिया माना सबही। क्योंकि रखी है न जग में अधूरी तेरही। अधूरी तेरही। जितनी शक्ति उतनी भक्ति जग में यारो करना। जितनी लंबी चादर हो उतने पैर पसारे के चाहिए। जितनी शक्ति हो उतनी भक्ति इंसान के करे के चाहिए। अपने शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार। जरूरी नहीं बाकी खेत कियारी बेच के घर द्वार गहन धई के तब बाबू माई के तेरही करी। जितनी शक्ति हो उतनी भक्ति इंसान को करना चाहिए, लेकिन कर देना चाहिए। कर्मठ अधूरा रखे के न चाहे हरिये बेटिया झांस दे, लेकिन कर्मठ पूरा कर दे चाहे। हमारे समाज में तेरही को भी बंद कराने का प्रचलन इस समय चल रहा है कि ये मृत्यु भोज है, इसको खाना नहीं चाहिए। लेकिन तेरही एक सामाजिक संदेश है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तेरही एक सामाजिक संदेश है। तेरही के बहाने अपने कमाई का कुछ अंश का हम दान कर रहे हैं। अपने परिश्रम के कमाई के कुछ अंश का हम दान कर रहे हैं, जिसे अन्न दान भी कहा जाता है। तेरही लोग कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ये अन्नदान हो गया। और 4 जने का मेल जोल हो कम से कम ही बहाने। और नहीं आज माई के तेरही न फनी हो तो के पता हो कि हाँ माता जी है दुनिया में है कि नहीं है। तो 4 जने दरवाजे पर आवत हैं, मेल जोल व्यवहार बढ़त बा, सामाजिक एकता बढ़ रही है बाबूजी। इसलिए तेरही करने में कोई बुराई नहीं है। कवि को संकेत करना पड़ा क्योंकि रखी है न जग में अधूरी तेरही। कर्मठ ही अधूरा न रखे के चाहे, कर्मठ पूरा कर दे के चाहे। तो तेरही की शुरुआत राक्षसी खानदान से शुरुआत हुआ था। और आज देखा जब तक दाढ़ी बार नहीं बनी जाते, छौर मुंडन का कार्यक्रम नहीं हो जाते, तब तक मानो राक्षसी वेशभूषा रहा था। क्योंकि मनोई वो जरा नहीं रहते, वो असर अजुआ हुआ। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे। मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवारे।